नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तरकाशी में खीरगंगा के उफान से गंगोत्री हाईवे से लगा बाजार पूरी तरह हुआ तबाह। जान बचाने के लिए भागते लोगों के पीछे मौत बनकर दौड़ी खीरगंगा। उत्तरकाशी में खीरगंगा से मंगलवार को अचानक आए सैलाब ने धराली में भारी तबाही मचाई है। इस पानी के साथ आई मलबे में गंगोत्री हाईवे से लगे धराली बाजार को पूरी तरह तबाह कर दिया है। यहाँ 50 से 60 फीट तक मलबा भर गया, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि देर शाम तक जिला प्रशासन ने की थी। साथ ही दर्जनों लोगों के लापता होने की आशंका है। 20 से ज्यादा छोटे बड़े होटल, होम स्टे, कल्प केदार मंदिर सहित कई सरकारी भवन जमींदोज हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू कर रही है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की जानकारी मिलते ही दोपहर में अपना आंध्र प्रदेश दौरा बीच में स्थगित कर देहरादून के लिए रवाना हो गए थे। गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले धराली बाजार को मंगलवार करीब 1:50 पर खीरगंगा ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि धराली से करीब 7 किलोमीटर ऊपर सहस्त्रताल के पास भारी बारिश में अचानक बादल फटने के कारण खीरगंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले 20 से ज्यादा होम स्टे ढह गए। बामुश्किल 5 मिनट में ही पूरा धराली बाजार मलबे की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर्षिल के पास तेलगाड़, सुखी के पास अवाला में भी बादल फटा है। धराली के दुर्गम हालात में रेस्क्यू अभियान को तेजी से अंजाम देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 2 Mi-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं धराली बाजार की दूसरी तरफ ऊंचाई वाले स्थानों पर उपनाथी खीरगंगा को देखकर भयभीत लोगों ने बाजार में मौजूद लोगों को सावधान करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में खीरगंगा के सैलाब ने वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही पलों में धराली बाजार का ज्यादातर हिस्सा नक्शे से गायब हो गया। वहीं काफी लोग मलबे में दब के मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे तक धराली बाजार में सब कुछ सामान्य था। धराली में बने होटलों, होम स्टे में रोजाना की तरह लोग अपना काम कर रहे थे। बाहर से आए यात्री होटलों में और होम स्टे में रात गुजारने की तैयारी में थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई सो रहा था। कई लोग बाजार में टहलकर धराली के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। स्थानीय निवासी संजय पवार, जय भगवान पवार, उत्तम पवार ने बताया कि करीब 1:40 में खीरगंगा में जल जला आते ही सब कुछ बदल गया। धराली की दूसरी ओर मौजूद लोगों ने खीरगंगा में उफान आता देख वहां मौजूद लोगों को सीटियां बजाकर और शोर मचाकर सावधान करने की कोशिश की, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक खीरगंगा का पानी मलबा धराली पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों के संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। धराली को 40 सेकंड में ही खा गई खीरगंगा। धराली में खीरगंगा का रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पहाड़ी से आए सामान्य सैलाब को तलहटी पर बसे धराली तक पहुंचने में 40 सेकंड में से भी कम समय लगा। सैलाब के साथ बड़े बोल्डर, विशालकाय पेड़ और मिट्टी की गाद ने धराली के बड़े हिस्से को दफन कर दिया। कुछ ही लोग समझने सोचने का वक्त तक नहीं मिला, सिर्फ लोग चिल्ला रहे थे। सैलाब के शोर के कोई मायने नहीं थे। भटवाड़ी के पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय पवार ने धराली पर टूटे कुदरत के कहर की आंखों देखी बात हिंदुस्तान से की थी। पवार कहते हैं कि ठीक सामने की पहाड़ी में चंद सेकंड में धराली को बर्बाद होते देखा है। धराली के ठीक ऊपर ही पहाड़ी से गड़गड़ाहट की तेज आवाज आई। मैं वो कुछ समझ पाते, अंदाजा लगा पाते, तभी सामने दिखा कि बोल्डर, बड़े बड़े पेड़ और मिट्टी को साथ लेकर सैलाब कस्बे की ओर बढ़ रहा है। सामने की पहाड़ी पर बसे गाँव के लोग सीटी बजाने के साथ शोर मचाकर धराली वालों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन खीरगंगा के रौद्र रूप के सामने शोर लोगों को शायद ही चेता पाया। उत्तरकाशी में कभी बाढ़ तो कभी भूकंप ने मचाई तबाही। कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दबा। नई टेहरी टेहरी झील का जल स्तर बढ़ने की आशंका। पौड़ी में भारी बारिश के बाद 20 सड़कों पर आवाजाही हुई प्रभावित। पौड़ी मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को भारी बारिश रही है। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन ने मंगलवार को 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ ही सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं। मंगलवार को जिले के सभी स्कूलों में हिस्सों में बारिश के साथ साथ आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। नैनी डांडा के 2 जिलों में बिजली के पोल टूट जाने से विद्युत की सप्लाई बाधित रही है। इसके साथ ही सड़कों में भारी बोल्डर और मलबा आने से जिले के 20 सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित रही है। हालांकि लोक निर्माण ने सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी लगाई हुई थी। बंद हुई सड़कों में प्रमुख जिला मार्ग सतपुली, दुखारखाल, नालीखाल, कपोल सहित स्टेट हाईवे, लक्ष्मण झूला, रघुवाड़ा सड़क भी शामिल है। लोक निर्माण
सड़कों को आवाजाही के लिए उसी दिन खोल रहा है, लेकिन कई सड़कों पर सफर जोखिम भरा हो गया है। पुस्तकों की टूटने की वजह से सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। वहीं सड़कों पर मलबे से ऊपर बारिश पड़ने की वजह से सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। धुमाकोट क्षेत्र की जड़ाऊ खात मरजेंडा बैंक सड़क पर भी भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध बना हुआ है। चमोली जिले की 20 सड़कें हुई अवरुद्ध। ज्योतिर्मठ के नीति बॉर्डर रोड पर भूस्खलन से सैन्य छावनियों का रास्ता हुआ बंद। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते नीति बॉर्डर हाईवे किलोमीटर 17 और 18 पर पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर आने के कारण मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ पर बीआरओ की मशीनें और मैन पावर पहुंच चुकी है, लेकिन भारी बारिश के कारण सड़क तैयार करने में कठिनाई हो रही है। इसके चलते सीमांत क्षेत्र के कई गांवों और सैन्य छावनी की आवाजाही ठप हो गई है। सलधार के निकट किलोमीटर 17 पर भारी बोल्डर गिरने से हाईवे का करीब 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया। यहाँ तक कि सड़कों के पक्के पुस्ते भी ढह गए। वहीं किलोमीटर 18 पर भारी मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। इससे न केवल 20 से अधिक सीमांत गांव मुख्य धारा से कट गए, बल्कि मलारी, नीति, गमसाली, रिमखिम, लपतल, ग्यालढुंग और टूबी ढुंगा जैसी अग्रिम सैन्य चौकियां तक रसद उपकरण और संचार पहुंचाने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया। स्थिति की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि वैकल्पिक पैदल मार्ग तक उपलब्ध नहीं है। निरंतर वर्षा के कारण पैदल आवाजाही भी असंभव हो गई है। बीआरओ की मशीनों और मैन पावर मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन भारी बारिश और पहाड़ी ढलान से कार्य में लगातार बाधा आ रही है। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक मलबा आने से हुआ बाधित, 16 ट्रेनें की गई निरस्त। हल्द्वानी दून रेलवे ट्रैक पर मंगलवार रात 7:15 बजे भीमगोड़ा काली मंदिर टनल के पास मनसा देवी के पहाड़ों से मलबे के साथ बड़ा बोल्डर आ गिरा है। इस दौरान ट्रैक की ओवरहेड एक्सटेंशन वायर टूट गई थी। ट्रैक बाधित होने से हरिद्वार दून और हरिद्वार ऋषिकेश के बीच 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं 4 अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस समय टनल पर मलबा गिरा उसके कुछ समय बाद ही योगनगरी ऋषिकेश उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रैक से गुजरने वाली थी। मलबा गिरने के बाद ट्रेन को मोतीचूर हरिद्वार के बीच ट्रैक पर भी रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक की टूटी ओवरहेड एक्सटेंशन वायर को जोड़कर विद्युत सप्लाई चालू करने की कोशिश देर रात तक जारी रही। रेलवे हरिद्वार के एसएम बीके मलिक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि टिकट वापसी की सुविधा भी यात्रियों को दी गई है। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे 19 घंटे बाद हुआ फिर बहाल। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से शेर नाला उपनाया। भवाली कैंचीधाम में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जल्द होगी शुरू। मुंशियारी दाफा गांव में 4 घर 10 से 10 परिवार किए गए से सीमांत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देर रात हुई बारिश से दाफा चचना में जगह जगह भूस्खलन और भू धसाव हो गया है। भू धसाव से 4 मकान मलबे का ढेर बन गए। एक मकान खतरे के जद में आ गया। स्थानीय युवा सुबह से मकान को खाली करने में जुटे थे। एहतियातन 10 से अधिक परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया। प्रभावित परिवारों ने पड़ोसियों के मकान और स्थानीय विद्यालय में शरण ली है। मुंशियारी के दाफा में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो गया। देर शाम को खुशवंत सिंह और मोहन सिंह के मकान में भी दरार के साथ धंसने लगे थे। रात को पहाड़ी दरकने की आवाज सुनकर लोग जगे। बारिश और अंधेरे के चलते वह जगह जगह भूस्खलन नहीं देख सके थे। सुबह ग्रामीणों को जगह जगह भू धसाव दिखाई दिया। लोगों ने प्रशासन को इस संबंध में जानकारी दी। एसडीएम बेरीनाग और आशीष जोगी तहसीलदार वतन गुप्ता के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। भाजपा नेता भगत वाजपेयी ने बताया कि भूस्खलन के चलते केसर राम, बलवंत राम, खुशवंत सिंह, मोहन सिंह, उमेद सिंह, मोहन सिंह, खुशहाल सिंह के परिवार को शिफ्ट किए गए हैं। परिवारों ने पड़ोसियों को यहाँ शरण ली है। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग दिन भर रहा बंद। पिथौरागढ़ में खो-खो एसोसिएशन का होगा गठन। लोहाघाट संघर्ष समिति ने उठाए मुद्दे। डीडीहाट में क्लस्टर योजना के खिलाफ उतरे ग्रामीण। चंपावत देवीधुरा में 12 दिवसीय बग्वाल मेले का हुआ आगाज। मां बारही धाम देवीधुरा में विश्व प्रसिद्ध बग्वाल मेले का मंगलवार को भव्य शुभारंभ किया गया। डीएम मनीष कुमार ने मंदिर परिसर में फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष 12 दिवसीय बग्वाल मेला 5 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न होगा। मंगलवार को पीठाचार्य कीर्ति बल्लभ जोशी के संचालन में हुए उद्घाटन कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि देवीधुरा बग्वाल मेले की भव्य और दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। बग्वाल मेला पौराणिक आस्थाओं को सजीव है। विश्व प्रसिद्ध बग्वाल लोगों की आस्था का केंद्र है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिससे पूर्व डीएम ने मां बारही धाम में पूजा अर्चना की। खडीमा से आई छोलिया दल ने नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही बालिकाओं ने पारंपरिक परिधान में कलश यात्रा निकाली। 4 खाम और 7 धोख की ओर से डीएम मनीष कुमार को सम्मानित किया गया। चौखुटिया में सड़कें बंद, 5 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। बागेश्वर जिले में दिन
भर से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मंगलवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हरसिला, सीमा, भानी, हरसिंगिया, बगड़, कपकोट, कर्मी, बिजोरी झील, असलखों, कपकोट, पिंडारी, चिरा बगड़, पौंतिंग, खरलेग, भनार, चिटा बगड़, सूपी, धूनी, मोटर मार्ग मलवा आने से बंद है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी सिका सुयाल ने बताया है कि बारिश से काफली गया तहसील के कबड़ा निवासी तेज सिंह तक कपकोट तहसील के नान पंडियाली निवासी पनीराम का आंगन ध्वस्त हो गया। इसे मकान को भी खतरा पैदा हो गया। 11 बंद मार्गों में से 6 खोल दिए गए और 5 में खोलने का काम चल रहा है। बागीसर पॉन्थिंग गांव में खच्चरों से पहुंचा रहे हैं लोग सब्जी राशन। अल्मोड़ा में डीडीए को खत्म करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। अल्मोड़ा कोसी बैराज में सिल्ट आने से पेयजल संकट गहराया। रुद्रपुर में कल्याणी नदी का बड़ा जल स्तर, दहशत में लोग। बाजपुर में आशाओं ने बकाया वेतन को लेकर किया प्रदर्शन। काशीपुर में बिजली का खराब, 9 घंटे की रही कटौती।